बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हर वीडियो के नीचे करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेडली चल रहे होते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के समटाइम्स स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके भी मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ और उसके बाद उनको इसे प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आता हूँ और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सी एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरह की एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को प्रेफर किया था। इस वीडियो के अंदर मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एज अ परफ्यूम यूज़र, नॉट अ परफ्यूम कंपोज़र, नॉट अ परफ्यूमर, एज अ परफ्यूम यूज़र आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं और ये कन्फ्यूजन्स हैं कुछ जो कि दूर होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ अगेन क्वेश्चन एंड आंसर्स की। पहली वाली वीडियो पे भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने कहा ठीक है मैं इसकी दूसरी वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, जो तो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं पुरानी और इस वीडियो को भी देखेंगे, वो हमेशा मेरी लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट किया करें या कोशिश किया करें मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे मैसेज कर दिया करें। मैं वहाँ से भी आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह करता रहूँगा। हर कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई तो ज़रूर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चन से जो कि मैंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ था। पहला क्वेश्चन है OJASVIL66। अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊँगा, ये जो भी मैसेजेस हैं इनके मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊँगा। तो इन भाई साहब ने पूछा है कि व्हाट इज़ सुन्नत रसूल, आई एम फ्रॉम इंडिया, कैन एनीवन ट्रांसलेट फॉर मी इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरी वीडियोस इंडियंस भी देखते हैं, बांग्लादेशी भी देखते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं। अब क्योंकि ये उर्दू में मैं वीडियो बनाता हूँ, हिंदी लोगों को बआसानी समझ आ जाती है, जो हिंदी बोलते हैं उनको भी समझ आ जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो ये सारे वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं क्योंकि अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ सुन्नत रसूल की, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को इंक्लूड करना चाहिए और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस ये पता होना चाहिए कि सुन्नत रसूल बोलते हैं कि जो हमारे आखिरी नबी हैं, द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हर उनकी ज़िंदगी के स्टेप को हम कहते हैं सुन्नत रसूल। वो सुबह उठते किस वक्त थे, वो सोते कब थे, वो नाश्ता क्या करते थे, दिन का खाना क्या खाते थे, हर ज़िंदगी का हर स्टेप उनका हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी का हर स्टेप सुन्नत रसूल, सुन्नत मोहम्मद, सुन्नत रसूल कहलाता है। और ये खुशबू लगाना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपनी ज़िंदगी में खुशबू लगाया करते थे और हम मुस्लिम्स जो हैं जब उनकी उस सुन्नत को कॉपी करते हैं तो हमारा ये ईमान है, हमारा ये बिलीव है कि उनको कॉपी करने से हमें सवाब मिलेगा, हमें जो अल्लाह ताला है हमसे खुश होगा। तो जो खुशबू लगाना है ये भी बेसिकली सुन्नत रसूल है। यस, ये सुन्नत रसूल है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे। हम इसको अपनी सफाई के लिए, अपनी एक खुशबू के लिए तो लगाते ही लगाते हैं। हम ये सुन्नत के तौर पे एक वो क्या कहते हैं कि हम इसकी नीयत भी कर लेते हैं कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे तो हम ये खुशबू लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कि सुन्नत को फॉलो करना। ठीक है, दुनियावी काम भी हो गया और सुन्नत का भी एक हमें सवाब मिल गया। तो आई होप जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि सुन्नत रसूल किसको कहते हैं और हम मुसलमान उसको किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं थी, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, एवरीथिंग वाज साइंटिफिकली प्रूवन कि वो इंसानी सेहत के लिए, इंसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो हम उसको बहरहाल साइंटिफिकली तो नहीं, हम अलबत्ता उसको सुन्नत रसूल समझकर उसको फॉलो करते हैं। बहरहाल साइंस आजकल उन चीज़ों को प्रूव कर रही है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंसान के लिए अच्छी हैं। ठीक है,
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोचा मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा था आमिर शहजाद ने, अदील भाई वाई डू फ्रेगरेंसेस गॉट रीफॉर्मुलेटेड, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन इफ़ यू कैन, थैंक्स। ओके, आमिर शहजाद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि परफ्यूम रीफॉर्मुलेट होते हैं, नहीं होते। देखिए, हम इस बहस में नहीं पड़ते कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग उससे एग्री करेंगे वेरी गुड, नहीं करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे बिल्कुल उससे आगाह कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दो तीन छोटे छोटे रीजंस हैं। सबसे पहला, इफ्रा रूल्स 2013 के अंदर इंटरनेशनल फ्रेगरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी, इफ्रा, ठीक है। अब उसमें क्या था कि वो परफ्यूम्स के अंदर यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैन करना शुरू किया। क्यों बैन करना शुरू किया? कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से लोगों को एलर्जीज़ होती थी, लाइक ऊकमॉस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लोगों को एलर्जीज़ होना शुरू हो गई थी उस परफ्यूम से। उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे। वो परफ्यूम्स लगाते थे, उनको सांस का प्रॉब्लम हो जाता था, उनको इचिंग होती थी, उनकी स्किन रेड हो जाया करती थी, आइज़ रेड हो जाया करती थी। तो ये होती हैं एलर्जीज़ की कुछ टाइप। तो उस वजह से इफ्रा आहिस्ता 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 करके इंग्रेडिएंट्स को करता गया बैन, कि जो भी परफ्यूम कंपनी है वो इफ्रा रूल्स के मुताबिक उस इंग्रेडिएंट को अपने परफ्यूम में इस्तेमाल नहीं करेगी, उसका या तो ऑल्टरनेट इस्तेमाल करेगी, और जो ऑल्टरनेट होता था वो फिर 4-5 इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक उस तरह की खुशबू क्रिएट की जाती थी। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है, ओरिजिनल चीज़ जो पोटेंसी होती है उसकी ऑल्टरनेट में वो पोटेंसी नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटा सा एक आप लोगों को बात शेयर करनी थी कि इफ्रा रूल्स, उसमें मोस्ट कॉमन जो हैं वो ऊकमॉस है। ऊकमॉस को बैन किया गया, आपके बिर्च को बैन किया गया, बिर्च स्टार को बैन किया गया। तो ये चीज़ें थीं जिनकी वजह से परफ्यूमर्स को ऑल्टरनेट्स पे जाना पड़ा, और ऑल्टरनेट्स में खुशबू भी चेंज हुई और उसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थी उसमें भी फ़र्क आया। एक और एग्जांपल देता चलूँ, कार्डमम। अब जो लनोई दलोम है, ईव सेंट लॉरेंट का लनोई दलोम, कुछ लोग कहते हैं 2009-10 में बहुत ही कमाल का था, लॉन्ग लास्टिंग था, 12, 14, 16 घंटे चलता था, लोग क्लेम करते हैं। फिर 2015 में जो लास्ट उनका बैच आया जो अच्छा परफॉर्म करता था वो 5-6-7 घंटे का, मेरे पास 2015 बैच पड़ा हुआ है, यस, वो 6 से 7 घंटे परफॉर्म कर लेता है। तो उसके बाद के जो लनोई दलोम के बैचेस आए, क्योंकि कार्डमम की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई तो ईव सेंट लॉरेंट को कार्डमम की जो खुशबू है ना वो थोड़ी सी उसको रिड्यूस करनी पड़ी, या उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ी, या जो ऑल्टरनेट वो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे थे वो महंगे थे, उनको कम करना पड़ा, या उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ा। वट एवर, आई एम नॉट अ परफ्यूमर, आई एम अ परफ्यूम यूज़र लाइक यू, बट मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बताता चलूँ कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी तो उसको रीफॉर्मुलेट किया गया। ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को थोड़ा सा कम किया गया, चेंज किया गया, जिस तरह भी किया गया, खुशबू वो सेम रही लेकिन लॉन्जिविटी में इशू आ गया। तो येस, परफ्यूम्स रीफॉर्मुलेट होते हैं, उसकी रीज़न इफ्रा रूल्स भी होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं, कुछ कंपनियां अपने ज़ाती मॉलिक्यूल्स बना के उनको परचेज़ कर लेती हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट टाइप, वैसे तो परफ्यूम्स के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन वो उस पर एक किस्म का अपना राइट रख लेती हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ हम अपने परफ्यूम में इस्तेमाल करेंगे। लोग फिर उसको ऑल्टरनेट के तौर पर उसको क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो रिफाइनमेंट, वो क्वालिटी नहीं आती जो स्पेसिफिक परफ्यूम की होती है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत लंबा आंसर मैंने दे दिया। परफ्यूम्स रिफॉर्मुलेट होती हैं इंग्रेडिएंट्स महंगे होने की वजह से, एंड नंबर 2 इफ्रा रूल्स की वजह से, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। शिराज अफजल साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड अवेयरनेस वीडियो अदील भाई। वैसे बाय द वे मुझे तो आपके मेंशन किए हुए एक सेलर ने भी चूना लगा चुका है डी कैंट पे। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बात यह है कि आजकल के ज़माने में हर कोई छुरी तेज़ करके बैठा हुआ है। ओके, देखिए, मैं फॉर मी पर्सनली मैं आप लोगों को अपनी राय बताता हूँ। अगर एक परफ्यूम बाज़ार से 8,000 रुपये का मिल रहा है और मुझे
मालूम है कि मैं जिस बंदे से परचेज़ कर रहा हूँ, मैं अपने ऑथेंटिक डीलर्स का नंबर बहरहाल मेंशन करता रहता हूँ साथ। अब मुझे पता है कि मैं जिस बंदे से परचेज़ कर रहा हूँ मुझे 2 नंबर चीज़ मिलेगी नहीं, इंशाल्लाह ओरिजिनल ही मिलेगी। तो अगर वो मुझे कहता है ना दिल भाई 9,000 रुपये का, मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेरे लिए 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये मैटर नहीं करते। हाँ, चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए। 500, 1000 रुपये मेरे ख्याल में कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं बनता। और डी कैंट में अगर आपने किसी ने आपको चूना लगाया भी होगा तो कितना कोई लगा लिया होगा, 200 रुपये, 300 रुपये। बहरहाल मैं फिर भी आप लोगों को ये कहूँगा, आप अपनी स्टडी किया करें, अपनी रिसर्च किया करें, अपने ऑथेंटिक बंदे देखें। मैं अपने जो ऑथेंटिक बंदे हैं जो मुझे ओरिजिनल चीज़ देते हैं और मेरे तकरीबन जानने वाले हर बंदे को ओरिजिनल देते हैं, या मेरे चैनल के थ्रू जो उनके पास जाते हैं हर किसी को ओरिजिनल देते हैं, वैसे भी हर किसी को ओरिजिनल देते हैं। तो उसमें चूना लगाने वाली बात जो है ना, मेरे ख्याल में ये पैसों से कोरिलेट की गई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पैसों से कोरिलेट की गई है। तो मेरे लिए पैसों का कोई ऐसा जिस तरह प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी स्टडी कर लिया करें। अगर आप मेरे बताए हुए डीलर से सेटिस्फाइड हैं, ठीक। अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप किसी और से परचेज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है कि डील के बताए हुए बंदे से ही आपने परचेज़ करना है। एक जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे एकदम बीच में याद आ गया। ये रीफॉर्मुलेट वाले क्वेश्चन से मैं कहता हूँ इसको पहले कवर कर लेते हैं। मोहम्मद इब्राहिम है, इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। विल अप्लाइंग अ लोशन इफेक्ट द फ्रेग्रेंस सेंट? नंबर 1। नंबर 2, what are the best places to apply fragrances on your body? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, कोई हार्ड रूल नहीं है फ्रेगरेंस लगाने का कि बॉडी पे कहाँ पे लगाएं, फिर उसका भी बताता हूँ। पहले वाला जो सवाल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल अप्लाइंग अ लोशन इफेक्ट द फ्रेगरेंस सेंट? ओके, कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं कि जनाब आप अपने बाजुओं पे लोशन, आर्म्स पे लोशन लगा लें, या यहाँ पे लोशन लगा लें और उसके ऊपर आप परफ्यूम लगा लें, या यहाँ पे लोशन लगा लें। मैंने फ़िलहाल तो ये ब्लैक शर्ट पहनी है। अगर लेट्स सपोज अगर मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी है, अगर मैंने शर्ट पहनी है कोई ऐसी जो कि जिसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे कोई लोशन लगाता हूँ और मेरी बॉडी उस शर्ट के साथ टच होगी तो वो लोशन सारा यहाँ पर आएगा, तो मुझे बताएं क्या ये गुड आइडिया होगा? नॉट एट ऑल। अब ये जिस तरह है, ये कफ है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर परफ्यूम, यहाँ पे अगर मैं लोशन लगाता हूँ तो लोशन का अपना भी स्ट्रेन होगा जो कि इसको गंदा कर सकता है इसको। उसके ऊपर फिर अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं कोई लोशन मोशन नहीं लगाता, मैं कोई क्रीम श्रीम नहीं लगाता, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। बस 5 टाइम वज़ू करें तो आप बेहतरीन रहेंगे, कोई लोशन क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली परफ्यूम के लिए लगा रहे हैं मत लगाएं। क्यों? क्योंकि मैं अमूमन जब देसी घी का पराठा खाता हूँ नाश्ते के अंदर, तो मैं उसको जब हाथ को यूँ करता हूँ ना, ऐसे, कुछ लोग बहुत सारे करते हैं, उनको आदत होती है, वो कुछ ऐसे करके उसको चेहरे पे भी कर लेते हैं। बहरहाल मैं उसको सिर्फ हाथों पे यूँ करके ना, अगर उसके बाद मैं यहाँ पे कोई परफ्यूम लगाऊँ, क्योंकि घी की अपनी खुशबू तो होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर मैं यहाँ परफ्यूम लगाऊँ, वो परफ्यूम को खा पी जाता है, बिल्कुल डेड, कुछ भी नहीं। और दूसरा, फॉर मी एंड फॉर एवरीवन जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि इस तरह की शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, उनके लिए लोशन मोशन वाला जो काम है ना, वो कपड़े ही गंदे करेगा आपके। मेरा ये ख्याल परफ्यूम की लॉन्जिविटी पे उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने ना कभी ट्राई किया, ना उससे कभी कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इसी के साथ मैं कोरिलेट कर देता हूँ। आपने कोशिश करें आप अपने फैब्रिक पे परफ्यूम लगाएं, फैब्रिक के ऊपर, स्किन के ऊपर मत लगाएं। हाँ, फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं फैब्रिक पे नहीं लगाना, आज मैंने फैब्रिक इस तरह का पहना हुआ नहीं है जिसके ऊपर परफ्यूम स्टे करेगा, आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगा सकते हैं, वन स्प्रे हेयर। लेकिन वो परफ्यूम पे डिपेंड करता है। वो परफ्यूम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्टे अवे फ्रॉम योर नेक, स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से दूर दूर रहें, ठीक है। आप अपने आर्म पे यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ थोड़े बाल होते हैं, ये बाल खुशबू को पकड़ के रखते हैं। आप बात करते करते ऐसे करेंगे तो खुशबू आपको खुद को भी आएगी, वेव्स आएंगे उस खुशबू के। तो बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ परफ्यूम लगाने हैं, आप यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, एक स्प्रे यहाँ लगाएं और एक स्प्रे यहाँ लगाएं। अगर परफ्यूम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट यहाँ पे लगा लें फैब्रिक के ऊपर, बाकी 2 स्प्रेज यहाँ लगा लें। अब जब इस तरह की शर्ट हमने पहनी हुई है या इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं हमने,
हमारे पास और ऑप्शन कोई बचता ही नहीं है सिवाय इसके, स्किन की बात कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि हम एक स्प्रे यहाँ लगा लें, एक स्प्रे यहाँ लगा लें, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, एक यहाँ लगा लें और एक पीछे हेयर्स पे लगा लें। मैंने ये थोड़े से हेयर्स बड़े किए हैं तो मैंने नोट किया है कि ये जो हेयर्स है ना ये परफ्यूम को पकड़ के रखते हैं। आप जहाँ से चल रहे होते हैं, अगर आपके पीछे एक बंदा चल रहा है ना तो वो आपकी खुशबू को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकेगा। ठीक है, तो फॉर मी हेयर्स में लगाएं, 2 स्प्रेज यहाँ पर लगाएं, और अगर आपने हाफ स्लीव शर्ट पहनी है यहाँ पर लगाएं अपने बाजू के ऊपर, और एक स्प्रे यहाँ पर लगाएं, दैट्स इनफ। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करता हूँ फैब्रिक के ऊपर लगाना, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा परफ्यूम आपको टकर जाए, कौन सा परफ्यूम आपको इचिंग स्टार्ट कर दे, तो वो मज़ा लेने के बजाय उल्टा आपको वो तकलीफ़ दे। तो इससे अच्छा है फैब्रिक पे अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा स्किन पे ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, और यस कई लोगों की स्किन पे वो लगाते हैं 12-12 घंटे, लॉन्जिविटी भी चलती है और प्रोजेक्ट भी वो बीस्टली करता है, आम से आम परफ्यूम भी। तो गुड आइडिया ये है कि यहाँ पर लगाएं, एक स्प्रे यहाँ पर लगाएं, लेकिन एक मुनासिब डिस्टेंस के साथ, इतने डिस्टेंस के साथ रख के लगाएं ताकि वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और तीसरा बैक हेयर्स पे लगा लें, इन हेयर्स के ऊपर और यहाँ पे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वापस आते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पे, मैं टिक भी करता जाऊँ जो जो मैं कवर कर चुका हूँ। ओके, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, सवाल जवाब बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे की है, छोटी मोटी चीज़ें जो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। ब्रदर प्लीज़ मेक अ वीडियो एंड लेट अस नो व्हाट ब्रांड दे हैव सेंट टू मी। इफ़ दे हैव क्रीड दे मस्ट हैव अदर नीश हाउसेज ऑल्सो, थैंक्स। अब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये भाई ने पूछा था, ये जो है ना ये मुझे भूल गया है। इस सवाल को मैं इस वीडियो के लिए स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कहीं इसको इंक्लूड कर लूँगा, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब वो सवाल जो है ना वो मुझसे नहीं समझ आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहजाद अख्तर का। अदील भाई आपने अलेक्जेंड्रिया परफ्यूम के बारे में, अदील भाई आपको, चलिए आपको कर लेते हैं, आपको अलेक्जेंड्रिया परफ्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से मिल सकता है? ओके, अलेक्जेंड्रिया परफ्यूम्स का एक आता है ब्राज़ीलिया प्रिवे, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, वो मुझे हारिस सलीम ने भेजा था। 55 ml की बॉटल है, प्रॉपर डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, हारिस सलीम से आपको मिल सकता है। आप हारिस सलीम, मेरी हर वीडियो के नीचे जो परफ्यूम मैंने जहाँ से परचेज़ किया होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बहरहाल ब्राज़ीलिया प्रिवे मुझे हारिस सलीम ने भेजा था, तो आप हारिस सलीम से पता कर सकते हैं, उसके पास मज़ीद भी अलेक्जेंड्रिया परफ्यूम्स के परफ्यूम्स होंगे। तो गुड टू गो, ये एक हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है पैंथर, यार नहीं बोलते यार, आई वॉन्ट अ परफ्यूम अंडर 10K जो बस भला हो, जहाँ लगाऊं वहाँ लोग मजबूर हो जाएं पूछने के लिए एकदम सेक्सी, नॉटी, रोमांसी, सिल्की एंड ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड भी हो, मतलब आवाम पागल हो जाए। एनी रिकमेंडेशंस? परफ्यूम मैं आपको बताता हूँ जो कि सेक्सी भी होगा, नॉटी भी होगा, रोमांटिक भी होगा, सिल्की भी होगा और सोफिस्टिकेटेड तो मस्ट होगा। लेकिन वो आपने लगाना पता है कब है? वो ना आपने मंडे को लगाना है, ना आपने ट्यूसडे को लगाना है, ना आपने वेडनेसडे को, ना थर्सडे, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे। इन 7 दिनों के अलावा वो परफ्यूम आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई बात इस तरह है कि ये जो आपने इतनी सारी डिमांड्स लिख दी हैं ना, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता चलूँ। देखें, परफ्यूम्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा दिल तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ते हैं। क्यों? कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लास्ट कर जाते हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी एक एक दिन में आपको उसी परफ्यूम के ऊपर 10 कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएंगे, और हो सकता है अगली 50 बार आप लगाएं तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी ना मिले, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ये सारा आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर 3, भाई मेरी नज़र में ऐसा कोई परफ्यूम नहीं गुजरा जो कि आप जहाँ लगाएं ना वहाँ पे लोग मजबूर हो जाएं पूछने के लिए
ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अर्सा हो गया परफ्यूम इस्तेमाल करते हुए, ऐसा कोई परफ्यूम मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं आपको परफ्यूम ज़रूर बता दूंगा जो कि सेक्सी है, नॉटी है, रोमांटिक है, सिल्की है और सोफिस्टिकेटेड भी है, लेकिन वो आपने ना हफ्ते के 7 दिन नहीं लगाना। इसके अलावा कोई दिन हुआ तो उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप वो दिन डिसाइड कर लें, मैं आपको परफ्यूम बता दूंगा। खैर ये थोड़ा सा फ़नी सा क्वेश्चन था। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि परफ्यूम्स आर टोटली सब्जेक्टिव। ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थोड़ा सा, अब सच को ना एक्सेप्ट करना शुरू करें कि परफ्यूम से ना 5 से 6 घंटे एक्सपेक्ट किया करें गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर आप इजी 8 आवर्स एक्सपेक्ट किया करें, बस। इससे ज़्यादा क्या चाहते क्या हैं, मतलब अब वो ये पता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम लगाया हुआ है ना, तो लिटरली ये भी समटाइम्स गैर महज़ब हो जाती है चीज़। वो क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं वहाँ पे किसी को कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमेटिक कोई पेशेंट है, तो उसके लिए तो परफ्यूम जहर होते हैं। आपने उसको सलाम किया नहीं और उसने आपको दिल में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, और वो आपके करीब भी फिर शायद 3 हफ्ते के लिए ना आए कि यार ये तो बड़ा अजीब सा बंदा है, इसने इतना लाउड परफ्यूम लगाया था, मुझे तो सांस का प्रॉब्लम हो गया। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, परफ्यूम लगाएं अपने लिए। और बस ऑफिस के अंदर आप देख लें, ऑफिस के अंदर एक अच्छा रीजनेबल परफ्यूम आप लगा सकते हैं। और परफ्यूम से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत किया करें। ये रूम फिलर जिसको कहते हैं ना, कि बिल्डिंग फिलर, उसके बाद एरिया फिलर, सिटी फिलर, प्रोवेंस फिलर, तो इस तरह के इस तरह के परफ्यूम्स नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाफिज़ हारून। ये जस्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये डिस्कशंस भी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये डिस्कशंस भी हैं, जो कि कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस थे जो मैंने पिक किए हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, यार थोड़ा सा हाथ होला रखा करो, प्यार मोहब्बत और मुरव्वत किया करो, लेकिन थोड़ा सा तहजीब के अंदर रहकर। आपको मुझसे इख्तलाफ है, करें, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल उस पर आप लोगों का साथ दूंगा। अगर आप ठीक हैं तो मैं कहूँगा यार मेरी गलती है, लेकिन एक लेवल से भी नीचे चले जाना और बदतमीज़ी कंसिडर होती है वो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल किया करें। बहरहाल ये हाफिज़ हारून साहब हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज है। सलाम अदील भाई, माय नेम इज़ हाफिज़ हारून सलीमी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई लव योर वी लोगो, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि मेरी वीडियोज़ इनको पसंद हैं। थैंक यू सो मच हाफिज़ भाई। आई लव फ्रेगरेंस एंड आई लव मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस। ओके अदील भाई, आप अरेबिक ऊद एंड अब्दुल समद अल कुरैशी के भी कोई रिव्यूज़ बनाएं और आप ख़ुद भी यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्सपेंसिव ज़रूर हैं बट प्राइस जस्टिफाई करते हैं इनके परफ्यूम्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, मज़ीद आगे भी है लेकिन मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एक एडवाइस, जब आप क्लोन्स का बताते हैं तो जिसका वो क्लोन होता है उस परफ्यूम की पिक्चर भी साथ ऐड कर दिया करें, ताकि उस क्लोन का पता लग जाए कि ये वो परफ्यूम है। वन मोर एडवाइस, आप गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए भी कभी कभी वीडियोस बना दिया करें, या जिसके आप वीडियो बना रहे होते हैं उसका बता दिया करें कि ये यूनिसेक्स है या नहीं। थैंक यू सो मच, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा कमेंट किया, बहुत मेरे लिए सीखने को मौका मिला इससे। मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ कि मैं आप लोगों की तरह एक जनरल यूज़र, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई डिग्री या सर्टिफाइड परफ्यूमर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों की तरह एक जनरल यूज़र हूँ, और मुझे जो परफ्यूम पसंद आते हैं मैं उनका रिव्यू कर देता हूँ। अब इन्होंने लिखा है कि आप अरेबिक ऊद, बेसिकली अरेबियन ऊद लिखना चाह रहे थे। अरेबियन ऊद एक कंपनी का नाम है, अरेबियन ऊद और अब्दुल समद अल कुरैशी, इनके भी रिव्यूज़ किया करें। अब बात यह, मेरे पास अब्दुल समद अल कुरैशी के 2 परफ्यूम्स हैं। एक मेरे पास उनका है अल विसाम ब्लेंड, और एक उनका जो है सफारी एक्सट्रीम। ये दोनों मेरे पास हैं, मेरे पास पड़े हैं। मैं इनके रिव्यू क्यों नहीं बनाता? अवेलेबिलिटी, पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। आप लोगों को पता है मैं ये रिव्यूज़ जितने भी बनाता हूँ ये उन परफ्यूम्स के बनाता हूँ जो कि पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हों, ठीक है। यहाँ तक एक तो बात आपकी ये क्लियर होगी। दूसरा आपने बोला है लेडीज़ परफ्यूम का बताया करें, और अगर आप
ऐसे परफ्यूम की वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर बता दिया करें ये यूनिसेक्स है या नहीं। मैं जितने भी परफ्यूम्स के अपने रिव्यूज़ बनाता हूँ उनमें मैं बता देता हूँ कि ये लेडीज़ लगा सकती हैं या नहीं। हमने एक प्रॉपर सेक्शन बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। तो जो जेंडर का सेक्शन है ना उसमें मैं बता देता हूँ कि ये टोटल मेल है या फीमेल है। अब बात इस तरह है कि जो फीमेल फ्रेगरेंसेस हैं ना, मैंने मार्केट में पहली बात तो देखी नहीं, दूसरी बात मैं ख़रीद लूँ, अगर मैं ख़रीद लूँ मैं करूँगा कहाँ? मैंने तो वो एक रिव्यू बना के फिर उसके बाद मैं कहाँ करूँ उसको? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेडीज़ फ्रेगरेंसेस जब मैंने लगानी नहीं है तो फिर मैं दूसरा ये है कि जो भी परफ्यूम मैं रिव्यू करता हूँ उसके अंदर मैं मस्ट बता देता हूँ कि ये लेडीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके भाई, इटर्निटी का एक कोई क्लोन गरीब स्टूडेंट्स के लिए बता दें। रिस्पेक्ट, स्टूडेंट्स के लिए डबल रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात, मैं ख़ुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं ख़ुद स्टूडेंट दौर में परफ्यूम्स, ड्यूड्रेंट्स तो खैर मैंने अपनी लाइफ में 1 से 2 इस्तेमाल किए, फिर ड्यूड्रेंट्स मैंने छोड़ दिए थे। उसकी रीज़न ड्यूड्रेंट से ना मुझे सांस की तकलीफ़ होती थी, मतलब मेरा सांस थोड़ा मुश्किल हो जाता था लेना, तो ड्यूड्रेंट्स तो मैंने छोड़ दिए थे। मैं फिर परफ्यूम्स इस्तेमाल करता था स्टूडेंट लाइफ में। और यस, गरीब स्टूडेंट भाई स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट गरीब नहीं होता, स्टूडेंट बादशाह होता है, बादशाह। आप थोड़ा सा आगे लाइफ में चलेंगे आपको पता लगेगा कि आप स्टूडेंट लाइफ जो थी ना वो बादशाहों वाली ज़िंदगी थी आपकी, तो आप बादशाह हैं। तो परफ्यूम जो है ना स्टूडेंट्स के लिए, मैं भाई वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने 250 रुपये वाले अत्तर से लेकर ना अभी तक जो मेरी टिल डेट वीडियोस हैं, मेरे ख्याल में 70,000 रुपये तक का परफ्यूम, 78,000 रुपये तक का परफ्यूम मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें से पिक कर सकते हैं अपना परफ्यूम। एक और बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, जो लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आज वो ये महंगे परफ्यूम नहीं ले सकते तो कल इंशाल्लाह वो अपनी कलेक्शन में ये परफ्यूम्स रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, गरीब नहीं है आप, बादशाह हैं भाई, बादशाह। स्टूडेंट बादशाह होते हैं, ये बादशाही ज़िंदगी है, आपको आगे चल के पता चलेगा। ओके, इटर्निटी का क्लोन मैंने यार इटर्निटी बहुत पहले इस्तेमाल किया था, मुझे तो उसकी खुशबू भी भूल गई, लगभग 2008-9 के करीब इस्तेमाल किया था। तो इटर्निटी को छोड़ें, मेरी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं। बहुत बहुत सस्ते सस्ते परफ्यूम्स का मैंने रिव्यू किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत जल्द ना अतर्स के ऊपर प्रॉपर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। ये नीश, डिज़ाइनर, ये सारे कुछ एक साइड पे करके ना, पहले मैं अब सबसे पहले ना सस्ते तरीन अतर्स के ना रिव्यू बनाऊँगा इंशाल्लाह। वो एक सीरीज़ पूरी चल पड़ेगी, चाहे दुनिया कहती रहे कि दिल के पास तो परफ्यूम ख़त्म हो गए हैं। टेंशन नहीं लेनी, परफ्यूम्स भी आएंगे, अतर्स भी आएंगे और इंशाल्लाह आते जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना, ये AQDSMH, अब मुझे इनका नाम नहीं पता। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कमाल राजा का। इन्होंने लिखा है पहनते वेयरिंग है फ्रेगरेंस को, लगाया नहीं जाता भाई साहब। ओए होए होए होए, क्लैपिंग। सबसे पहले कमाल साहब के लिए क्लैपिंग। भाई एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, मैं जो वीडियो होती है ना ये अनकट बनाता हूँ, तो अगर मैंने बेअदबी कर दी कमाल राजा साहब की, नहीं कमाल राजा साहब की नहीं, परफ्यूम्स की कि परफ्यूम लगाया मैंने, तो भाई उसके लिए माजरत। मैं आइंदा से परफ्यूम लार्ज साइज़ का बनवा के उसकी तकरीबन हाफ़ स्लीव्स बनवा कर बग़ैर कॉलर के बैन वाला, वो मैं फिर फ्रेगरेंस को ना वेयर किया करूँगा। ठीक है मैं आइंदा से परफ्यूम लगाऊंगा नहीं। हैप्पी नाउ? ओके, तो ये हो गया कमाल राजा साहब का कि फ्रेगरेंस को पहनते हैं, लगाते नहीं हैं। तो भाई आइंदा नहीं लगाऊंगा मैं, आइंदा प्रॉमिस मैं फ्रेगरेंस नहीं लगाऊंगा। आइंदा मैं बैन वाली बनवा के हाफ स्लीव्स तो फ्रेगरेंस पहना करूँगा। ठीक है यार, देसी से बंदे हैं भाई, देसी से बंदे हैं, हमें देसी तरीके से लोगों को बताने दें प्लीज़। अगला क्वेश्चन है फरहान एवरीथिंग का। अदील भाई, ये परफ्यूम ऑनलाइन कहाँ से मंगवा सकते हैं, फुल या फिर पार्शियल? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। भाई मैं अपनी हर वीडियो के नीचे, जो परफ्यूम भी मैं रिव्यू करता हूँ, हर वीडियो के नीचे नंबर मस्ट दे देता हूँ कि ये स्पेसिफिक परफ्यूम आपको इस बंदे से मिल जाएगा, ये स्पेसिफिक परफ्यूम आपको इस बंदे से मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा, पार्शियल मिल जाएगा, डीकेंट मिल जाएगा,
ब्रांड न्यू मिल जाएगा। तो नंबर मेरी हर वीडियो के नीचे, आप जो भी देखना चाहें वीडियो के नीचे देख लें। वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, जल्दी जल्दी अब चलते हैं हम आगे। ओके, आगे है जी मोहसिन प्रोया। प्लीज़ सजेस्ट मी ए हाउस फिलर परफ्यूम स्पेशली इन हॉट वेदर, मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम कौन सा है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया पंजाबी का, फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा फिर तू कड दरिया, उस दे विच फिर डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ठीक है, वैसे ही याद आ गया यार, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। पंजाबी या पता नहीं आप लोगों को समझ आई होगी या नहीं। इसका मतलब है कि फूल बहुत सारे लें, उनका अतर बनाएं, और अतर का भी आप दरिया बना दें और उस दरिया में डुबकियां लगाएं, फिर भी जो आपकी स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं होनी। अपने अंदर से ना मैं ख़त्म करें, अपने अंदर से वो जिसको कहते हैं ना आजिज़ी लेकर आएँ, एक झुकाव लेकर आएँ अपने अंदर। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं था। बहरहाल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ़नी टाइप लगा मुझे कि हाउस फिलर टाइप। भाई परफ्यूम जो होते हैं ना ये दिल तोड़ते हैं इंसान का। कोई परफ्यूम भी हाउस फिलर नहीं होता, कोई परफ्यूम बिल्डिंग फिलर नहीं होता, कोई परफ्यूम सिटी या प्रोवेंस फिलर नहीं होता। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, चाहे बजट 10,000 रखें आप, चाहे 5 लाख रुपए रखें, बिल्डिंग फिलर कोई भी नहीं होता। और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ी नहीं और बंदे उड़ जाते हैं, परफ्यूम तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉटल का बैच अलग हो और जिस बैच से ये बिलोंग कर रहा है बॉटल, इसका डिज़ाइन को मॉडिफाई किया गया हो। आपने बॉटल कंपैरिजन तो किया बट लॉन्जिविटी के हवाले से कंप्लेन नहीं की इस वीडियो में। जस्ट अ थॉट, इफ़ यू माइंड दिस आई एम सॉरी इन एडवांस। कोई माइंड नहीं किया मेरे भाई, आपने बड़ी वैलिड और बड़े तरीके से एक बात की, माइंड नहीं किया, सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ना, मैंने ब्लैक अफ़गानों की एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों, फेक ब्लैक अफ़गानों की, तो उसके रिलेटेड इन्होंने कहा है कि आपने बॉटल का तो कंपैरिजन कर दिया, जूस का कंपैरिजन नहीं किया। शायद बैच की वजह से उन्होंने डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया हो। देखें, जब वो बॉटल फेक थी ना, लॉन्जिविटी तो मुझे उसकी मिल गई, 8-10 घंटे आराम से मिल गई, लेकिन जब वो चीज़ ही फेक थी तो बात ख़त्म। मुझे दानियाल, जो मेरा छोटा भाई है ना, अहमद हसन दानियाल, लाहौर में होता है, उसने मुझे कहा था आदिल भाई यार ये ब्लैक अफ़गानों वाली वीडियो आप ना डालें। मैंने लिटरली उससे मुखालफत में ये वीडियो डाली थी। मैंने कहा नहीं यार डाल देते हैं, कोई बात नहीं, मेरी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा कि अगर मैंने एक फ़ेक परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया है और मैंने लोगों के साथ शेयर कर दिया है, मेरी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा उस पर। तो बहरहाल ये उसके ऊपर सवाल आया था कि आपने बॉटल्स का कंपैरिजन कर लिया, जूस का कंपैरिजन नहीं किया। मैंने ओरिजिनल इस्तेमाल ही नहीं किया था, ये पहली बॉटल थी जो कि मेरे पास ओरिजिनल होकर आई थी और मैंने फिर ये रिटर्न कर दी। बहरहाल उन्होंने रिटर्न भी कर ली हैदराबाद के अंदर, उन्होंने ज़्यादा वो बहस नहीं की। उन्होंने कहा आप नई बॉटल ले जाएँ, ये थोड़ी सी यूज्ड है तो 1000-2000 रुपये दे दें, न्यू ले जाएँ। और जो न्यू बॉटल थी उसके अंदर वो ओरिजिनल थी। लेकिन बहरहाल मैंने फिर उनसे नहीं मंगवाया परफ्यूम। तो ये इन्होंने जो बीच में बात की कि आपने लॉन्जिविटी और उसका जो है ना वो बात नहीं की, प्रोजेक्शन की, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का फिर पॉइंट नहीं रहता। ओरिजिनल लाऊंगा आप लोगों के सामने डंके की चोट पे, फिर रिव्यू करूंगा ओरिजिनल का, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, उसकी खुशबू, उसके लिहाज से डिफ़ाइन करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजवान मकबूल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड हार्ड वर्क ब्रदर बट स्टिल वन क्वेश्चन, if you are asked to pick only one from all these to wear for office going, then what will be your choice। अब ये पता नहीं किस वीडियो के नीचे था। बहरहाल मैं ऑफिस के लिए आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। महंगे में लेना है लेटन लेने, डिज़ाइनर में लेना है डिज़ाइनर में लेना है आप लोगों ने, आप ईव सेंट लॉरेंट का YSL का YEDP ले लें। आपने सस्ते में लेना है, सस्ते में कौन सा रिकमेंड करूँ आपको, भी यहाँ पे मैंने लिखा भी, बहरहाल फिर बना दूँगा इसके ऊपर वीडियो। मुस्ताशीज़, रोजास का मुस्ताशीज़ ले लें, या 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाता है, या फिर आप बस मुस्ताशीज़, मतलब अभी मेरे जहन में एकदम से नहीं आ रहे। बहरहाल ऑफिस के ऊपर चले मैं एक वीडियो बना दूँगा।
लेकिन अब ये जिस वीडियो के नीचे था ना, उसमें अब कौन कौन से परफ्यूम्स थे वो मेरे जहन से निकल गए हैं। ओके, मेक ए वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान सलीम का, मेक वीडियो अबाउट नीश एंड डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस। ओके, मैं अपने चैनल पर ना हर परफ्यूम का रिव्यू बनाता हूँ, हर चीज़ का, अतर, क्लोन्स, इम्प्रेशंस, डिज़ाइनर, नीश। मैं आप लोगों को ना, देखें, इस फंडे में ही मत पड़ें आप। मैं मतलब एज आप लोगों को एक पर्सनल, मुझे नीश और जो चीज़ थी ना डिज़ाइनर, ये पता ही 2020 के अंदर आकर चली थी। यस, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि डिज़ाइनर क्या होता है और नीश क्या होता है। बस मैंने क्रीड एवेंटस उठाया, वो लगा लिया। मैंने उधर से मॉब्लों का इंडिविजुअल उठाया, वो लगा लिया। मॉब्लों का एक दो और परफ्यूम वो लगा लिए। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि क्रीड एवेंटस को नीश कहते हैं और मॉब्लों के जो एक्सप्लोरर, मॉब्लों का जो इंडिविजुअल है उसको डिज़ाइनर कहते हैं। बस फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की थी मैंने। सिंपल और बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में जाएंगे तो मेरे ख्याल में फ्रेगरेंस यूज़ के ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं होता। लॉजिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन सिंपल, जो ब्रांड ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहा हो और वो फ्रेगरेंस लॉन्च करे तो उसको डिज़ाइनर फ्रेगरेंस कहते हैं। अब आप फिर इसमें कहेंगे कि इसमें यार वो उन्होंने तो प्राइवेट लाइंस भी की होती हैं और ये और वो। प्लीज़, उसके आपके परफ्यूम यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन डिज़ाइनर फ्रेगरेंस वो जो कि एक कंपनी ऑलरेडी बिजनेस रन कर रही होती है और वो एक फ्रेगरेंस लॉन्च कर देते हैं और उनका मोटिव ये होता है कि ये मैस प्लीजिंग हो, उसको डिज़ाइनर कहते हैं। एक कंपनी जिसका काम ही सिर्फ परफ्यूम्स बनाना है और उनके वो परफ्यूम बनाने से पहले वो एक आइडिया जहन में सोचते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं एक परफ्यूम की कि ये परफ्यूम इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और उसके बाद वो उस परफ्यूम को बनाते हैं। उनको नहीं लेना देना कि ये दुनिया को पसंद आए या ना आए, बस उन्होंने अपना एक आर्ट आप लोगों के सामने रख दिया, उसको कहते हैं नीश परफ्यूम। प्लीज़ इससे ज़्यादा लंबी डेफिनेशनों में मत जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो परफ्यूम यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। ओके, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन व्हाट हैपन्स व्हेन यू यूज़ समर फ्रेगरेंसेज इन विंटर एंड वाइस वर्सा, डज इट इफेक्ट लॉन्जिविटी स्लैश परफॉर्मेंस और व्हाट आर द आउटकम्स? मैंने नोट किया है, मैंने सिट्रसी फ्रेगरेंसेज जब भी विंटर्स के अंदर लगाई हैं वो परफॉर्म नहीं करती। दैट इज़ टोटली माई ओपिनियन, टोटली माई ओपिनियन। और विंटर बेस्ड फ्रेगरेंसेज जब भी मैंने समर में लगाई हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जब बनी एक वेदर के लिए है, माई सजेशन इज़ दिस कि आप उसको उसके वेदर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रदर, हाउ डज रियल ऊद स्मेल्स लाइक? डिफ़िकल्ट वन। मेक अ वीडियो डिस्क्राइबिंग इट। I tried some oud fragrances in the store. I did not like them at all, but other people are crazy for it. Okay, सिंपल आंसर दूंगा। आप ऐसा समझ लें कि जो ऊद होता है ना, वो बजाते खुद छोटी सी बॉटल के अंदर 547 परफ्यूम्स घूम फिर रहे हैं। बड़ा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता दिया। अभी मेरे पास सामने कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है मैं आप लोगों को जिससे एग्जांपल दे सकूं। आप इतर की छोटी सी बॉटल होती है ना, छोटी 3 ml की, उसके अंदर अगर आपने ऊद डाला हुआ है और वो ओरिजिनल है तो आप समझ लें कि आपने वो एक बोतल के अंदर 547 परफ्यूम्स उठाए हुए हैं। ठीक है, अब उस 547 के अंदर मुझे शायद 50 पसंद ना हो, 500 पसंद हो, और ऊद की खुशबू डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। ऊद सिट्रसी भी होता है, ऊद की खुशबू डिफरेंट होती हैं। ऊद सिट्रसी भी होता है, ऊद स्वीट भी होता है, ऊद वुडी भी होता है, ऊद स्मोकी भी होता है, ऊद सिल्की भी होता है, ऊद फ्लोरल भी होता है। तो 547 खुश अकॉर्ड्स ऐसे ही नहीं ऊद के हैं। तो ऊद हर परफ्यूम में, हर अतर में डिफरेंट खुशबू करता है। हाँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा एनिमेलिक हो जाते हैं ऊद, वो फिर उन लोगों के बस की बात है जिनको परफ्यूम इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है। फिर वो अपने मतलब का अकॉर्ड इसमें से एंजॉय कर लेते हैं और जो उनको एंजॉय नहीं करना होता ना, उसको वो अपनी नोज़ से ही एलिमिनेट करते जाते हैं। यस, ये भी होता है। वीडियो बहुत लंबी कर दी मैंने आज,
बहरहाल आप लोगों के सवालात थे, मैंने इनके जवाबात देना मुनासिब समझे। तो ये आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं कोशिश करूँगा इसको 1 पार्ट के अंदर ही डाल दूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करूँ। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।